गरबा कार्यक्रम में आएंगे एल्विश यादव, अंजलि अरोड़ा, गोविंदा। 800 से 25,000 तक का टिकट। अंबिकापुर में हिंदू संगठनों का विरोध, कहा अश्लील कार्यक्रम नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नवरात्रि पर्व पर आयोजित गरबा कार्यक्रम में यूट्यूबर एल्विश यादव और अंजलि अरोड़ा को बुलाया जा रहा है, जिसका हिंदूवादी संगठन ने विरोध किया है। उनका कहना है कि दोनों ही कलाकार विवादित है, वे अश्लीलता फैलाते हैं, उनका कार्यक्रम अंबिकापुर में नहीं होने देंगे। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड हीरो गोविंदा का भी कार्यक्रम है। एल्विश का कार्यक्रम आज यानी 27 सितंबर को है। 28 सितंबर को अंजलि अरोड़ा और 29 सितंबर को गोविंदा का कार्यक्रम है। यहाँ डांडिया पास की कीमत 800 से 25,000 तक रखी गई है। वीवीआईपी पास की कीमत 25,000 है। आयोजन समिति ने इनके साथ फोटो खिंचाने के लिए अलग से 11,000 चार्ज रखा है। हिंदू संगठन आज एल्विश और अंजलि दोनों कलाकारों का पुतला जलाकर विरोध जताएंगे। करण घोष और रजत सोनी को रेंट पे दिया था और चूंकि उन्होंने बाद में उनको अपने एल्विश यादव को बुक किया और चूंकि 1 महीना से प्रचार प्रसार चल ही रहा है, कल हिंदू मंच वालों का और बजरंग दल वालों का कुछ विरोध आया कि ऐसा ऐसा भैया प्रोग्राम, मतलब उसमें दिक्कत है एल्विश यादव के साथ में। तो अब चूंकि करण घोष का कहना है, मेरे साथ खड़े हैं, कि भैया हम लोग 20 लाख रुपए उसको पेमेंट कर चुके हैं और पेमेंट अगर दे चुके हैं तो वापस तो मिलेगा नहीं। तो हमारा यही कहना है कि हमको एल्विश यादव का प्रोग्राम कराने का शौक नहीं है, हमको शहर को एंटरटेनमेंट कराना है, तो जो सिंपल डांडिया में भी हो सकता है। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा एल्विश यादव को जो पेमेंट दिया गया है वो हमारा पेमेंट वापस हो जाए। हम एल्विश यादव को स्टेज में नहीं चढ़ाएंगे, ये हमारा होटल का ये आप लोग से वादा है, हमने इनसे ऐसा कमिटमेंट किया है। प्रोग्राम में आ रहे हैं कि नहीं भैया? प्रोग्राम में अभी तो आएंगे, प्रोग्राम में आएंगे, अंबिकापुर आएंगे, प्रोग्राम में चलेंगे कि नहीं चलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। एक आरोप लगा रहे हैं कि सांप का जो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, उसी का विरोध कार्रवाई किया उनको, और जो भी किया होगा मुझे उसकी जानकारी नहीं है। वो पुलिस प्रशासन जिसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, किसी के ऊपर कोई भी ब्लेम किसी के ऊपर लगा सकता है। ब्लेम लगने के बाद आदमी अंदर भी होता है, थाने पुलिस भी होती है। जैसे कार्यक्रम में, गरबा जैसे कार्यक्रम में इस टाइप के अतिथि को बुलाने का क्या मतलब है? डांडिया में हमको उस चीज की जानकारी नहीं थी, मैं तो होटल का बोला हूँ और होटल ने अपने बिना किसी के बुकिंग के, मतलब जिसको कौन आ रहा है क्या आ रहा है हमको नहीं जानकारी थी, उसके लिए हमने होटल को दिया है, रेंट पे दिया था। जो बहुत महंगे रेट पर लोग बोल रहे हैं बिक रहा है। दूसरा चीज जीएसटी की बात आ रही है कि जीएसटी चोरी हो रहा है, करोड़ रुपए का। जीएसटी की कोई चोरी नहीं हो रही है, जो पेमेंट गया है उसको, उसका बकायदा पूरा जीएसटी का लेटर है, जीएसटी पेड होकर उसके पेमेंट किया गया वगैरह भी मिला भैया जीएसटी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं मिला। हिंदू धर्म का अच्छा और जीएसटी होटल को नहीं मिलेगा, जीएसटी जो प्रोग्राम करा रहे हैं उनको उनकी लायबिलिटी। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म का अच्छा पर्व है, इसमें हिंदू सनातनी लोगों को बुलाना चाहिए। जैसे मैंने एक हफ्ता पहले एक मीटिंग यहाँ पे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैंने सभी मीडिया वाले भाइयों को, जिसमें अभी बहुत सारे यहाँ उपस्थित भी हैं, उनको ये कहा गया था, आप भी थे, मैंने उनको एक कमिटमेंट किया था कि बिना हिंदू के हम यहाँ पे एंट्री नहीं देंगे। जैसे जिन पर अश्लीलता का आरोप लग रहा है कि अश्लील है, तो वो तो पता रहा होगा जब होटल बुक करा हुआ कि ये लोग आने वाले हैं। नहीं, होटल बुकिंग के समय में ऐसा कुछ पता नहीं था। और जहां तक अश्लीलता की बात है तो होटल प्रशासन इसके ऊपर विशेष ध्यान रखेगा कि अंदर में किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की अश्लीलता ना हो। 2 अपन स्मोक डिटेक्टर रख रहे हैं, जिसमें कि पूरा बकायदा उनका चेक किया जाएगा कि ड्रिंक करके या असली ड्रेस के साथ में कोई होटल के अंदर प्रवेश ना करे। डांडिया पूरे हिंदू माहौल में और हिंदुत्व के आधार पर ही डांडिया किया जाएगा। एल्विश स्टेज में आएगा कि नहीं आएगा ये बता। कार्यक्रम होगा कि नहीं, कंफर्म है कि नहीं? कार्यक्रम होगा, 100% होगा कार्यक्रम, लेकिन एल्विश स्टेज में चलेगा कि नहीं चलेगा ये मैं अभी कुछ लोगों से चर्चा करके उसके बाद बताता हूं। होटल जो बुक किया उनकी ये कमी है जी, जो बात को छुपाया, किसकी लापरवाही, किसकी जो बात को छुपाया गया कि वो पहले भी जेल जा चुका है, ऐसे ही कारोबार के लिए युवक को। नहीं, मेरे को जानकारी नहीं थी और एल्विश कैसा आदमी है उसकी भी मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि हम जिस एज में है हमको नहीं मालूम है कि एल्विश कौन है। आज न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको पता है कि एल्विश कौन है। आज गोविंदा हमसे पूछे गोविंदा की क्या कैटेगरी, तो हम बता सकते हैं कि गोविंदा आ रहा है शहर में, तो हमारे लिए गोविंदा मायने रखता है। लेकिन आज 15 साल 20 साल 25 साल के बच्चे हैं, वो शायद गोविंदा को पसंद करके एल्विश को करते हैं। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए तो जो कार्यक्रम होना चाहिए तो उसी के अनुसार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए था। मैं इसका आप लोग का पूर्ण समर्थन करता हूँ, मैं सबका पूरा हिंदू समाज का पूरा समर्थन करता हूँ। और अगर कुछ खर्चे हुए हैं तो उसको हम यही कमिटमेंट कर सकते हैं कि 15-20 मिनट का समय दे दिया जाए, एल्विश स्टेज में चढ़ के अपना जो परफॉर्म करना है वो करके माता रानी के हिसाब से प्रोग्राम करके और 15-20 मिनट में वो चला जाए। क्या दोनों की सहमति बन पाएगी इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि सहमति मेरे को लगता है संगठन से बन जाएगी। बाकी
देखिए, आज हमारा विरोध इसलिए है कि डांडिया जो उत्सव होता है नवरात्रि के समय पे भगवती की पूजा का जो वो है कार्यक्रम है, उसको पूजा के हिसाब से करना चाहिए। हमारा ये मांग है जिसमें डांडिया और गरबा के नाम पे जो जिनके ऊपर NSA की धारा लगी हुई है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको बुलाकर यहाँ पर जो शहर की शांति को भंग करने का जो काम किया जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, कार्यक्रम हो लेकिन अच्छा, शुद्ध और बढ़िया कार्यक्रम होगा। किसी भी अभद्र कार्यक्रम को हम यहाँ पर सहयोग नहीं करेंगे और न होने देंगे। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले रायपुर में एक नग्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, अगर उसका विरोध नहीं किया गया होता मीडिया के द्वारा तो वो कार्यक्रम वहाँ पर हुआ होता। इसलिए हम यहाँ पर कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारे शहर का सौहार्द न बिगड़े और ऐसे आयोजन आगे करने से पहले आयोजन करता इस चीज का हमेशा ख्याल रखें कि अच्छा कार्यक्रम हो, इस तरीके का फुहड़ कार्यक्रम यहाँ पर न हो। कार्यक्रम होगा तो आगे क्या करेंगे? अगर कार्यक्रम होता है तो हम आयोजनकर्ताओं से निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम को स्थगित किया जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो हम आगे बाध्य होंगे किसी भी कार्रवाई को करने के लिए।